हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कुछ और ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी प्रॉपर्टी या शेप को। ठीक है। इससे पहले भी हमने प्रीफिक्सेस देखे थे बट उनका पर्पस कुछ और था, वो कुछ और इंफॉर्मेशन डिनोट कर रहे थे। बट इस केस में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिनोट करेगा या तो उसके किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को या उसके शेप को। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स वो एक टर्मिनोलॉजी है, एक वो वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट पे अटैच होता है और उससे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रीफिक्स हम उसी को बोलते हैं, जैसे कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं प्रीफिक्स होगा, जहाँ पे प्रीफिक्स अटैच हुआ होता है और वो प्रीफिक्स कोई इंफॉर्मेशन को डिनोट करता है। वो इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टी और शेप, है ना। वैसे ही और भी तरीके होते हैं जिसमें वो डिनोट करते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा, उनका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ना। और फिर उसको और अच्छे से समझने के लिए उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम में हो या कोई इंटरव्यू में हो तो आपको इस तरह का सिचुएशन मिल सकता है जहाँ पे आपको वो टर्मिनोलॉजी शो करके उसका मीनिंग पूछ सकते हैं कि हाँ इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है और इसमें जो प्रीफिक्स लगा है वो क्या डिनोट कर रहा है। तो उस टाइम पे आपको ये सेशंस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रीफिक्स कौन सा है हमारे पास। पहला प्रीफिक्स है हमारे पास साइरो। साइरो प्रीफिक्स क्या यूज होता है, जब भी आपको किसी भी चीज को कोल्ड शो करना हो, कोल्ड से रिलेटेड कोई साउंड प्रोड्यूस करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, साइरो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि कोई भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी, और उसका शेप भी, ऐसे भी प्रीफिक्स देखेंगे जो शेप भी डिनोट करें। ठीक है। तो पहला आ गया साइरो। साइरो मतलब कोल्ड। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी ये तो हमारे को क्लियर हो गया कि सायरो कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअल में कैसे ये यूज हो रहा है वो देखने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास सायरो, सायरो प्रिजर्वेशन। सायरो प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, द प्रिजर्वेशन ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स एट वेरी लो टेम्परेचर टू मेंटेन द वायबिलिटी। ठीक है। तो किसी किसी लेबोरेटरीज में आपने लोगों ने देखा होगा कि एक कोल्ड स्टोरेज रूम होता है जहाँ पे सेल्स को, टिश्यूज को या ऑर्गन्स को रखा जाता है लो टेम्परेचर पे उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रिजर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, साइरो प्रिजर्वेशन, जहाँ पे साइरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्डनेस को, कोल्ड को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल साइरो प्रीफिक्स के लिए। फिर हमारे पास आता है साइरोस्टेट। अब साइरोस्टेट क्या होता है, साइरोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूज की जाती है मेंटेन करने के लिए लो टेम्परेचर को फॉर स्पेसिमिन प्रिपरेशन, है ना। इसके लिए यूज हो जाता है जब हम लेबोरेटरीज में करते हैं। तो वही इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ डिवाइस यूज फॉर मेंटेनिंग वेरी लो टेम्परेचर्स ऑफन फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन इन लेबोरेटरीज। ठीक है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो मेंटेन करती है लो टेम्परेचर को, तो इसीलिए इसको क्या यूज कर रहा है, साइरोस्टेट। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या डिनोट कर रहा है, अगेन वही कोल्ड। कोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने प्रीफिक्स यूज किया साइरो, और स्टेट है एक डिवाइस, तो साइरोस्टेट एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आई। फिर हमारे पास आता है साइरो सर्जरी। अब साइरो सर्जरी क्या होता है, एक ऐसी टाइप की सर्जरी, यहाँ पे लिखा है, अ सर्जिकल टेक्निक दैट यूजेस एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल और डिजीज्ड टिश्यू। तो ये एक ऐसी सर्जरी होती है जहाँ पे बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है किस लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एबनॉर्मल और डिजीज टिश्यू को। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कोल्डनेस के थ्रू ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तब उस केस में जो सर्जरी इम्प्लीमेंट होती है डॉक्टर्स के थ्रू वो होती है सायरो सर्जरी। तो यहाँ पे सर्जरी है एक रूट वर्ड यू कैन से, और सायरो क्या है, एक प्रीफिक्स है। तो हम ये क्या यूज कर रहे हैं, सायरो सर्जरी। वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है सायरो ग्लोब्यूलन। सायरो ग्लोब्यूलिन, इसका मतलब क्या है, अ प्रोटीन दैट precipitates फ्रॉम द ब्लड एट लो टेम्परेचर्स। तो ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो पर्सिपिटेट करता है, कहाँ से, ब्लड से। कब, लो टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा तो ये प्रोटीन पर्सिपिटेट करता है। तो यहाँ भी एक लो टेम्परेचर को शोकेस करने के लिए हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया, साइरो। और ग्लोब्यूलिन क्या हो गया, एक
प्रोटीन से रिलेटेड रूट वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमारा हुआ किसका, साइरो प्रीफिक्स का। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट। इलेक्ट प्रीफिक्स कब यूज होता है, जब भी आपको किसी चीज को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू शोकेस करना हो, तो उस केस में हम यूज करेंगे प्रीफिक्स इलेक्ट का। ठीक है, इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो और चीजें क्लियर होगी, जैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो इस तरह की कोई स्टडी है जहाँ पे बायोलॉजिकल सेल्स और टिश्यूज को हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। वैसे ही हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, ईआरजी। ये आप लोगों ने लेबोरेटरी रिपोर्ट में भी देखा होगा ईआरजी, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम। ये क्या करता है, अ टेस्ट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ वेरियस सेल्स टाइप्स इन रेटिना। तो जब रेटिना पे कुछ इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज जब वो जनरेट करते हैं अलग अलग सेल्स, तो उसको मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होता है ईआरजी टेस्ट, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, अ टेस्ट दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ वेरियस टाइप्स इन रेटिना। वैसे ही हमारे पास आता है एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रोक्यूटरी। वो क्या होगा, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स टू कट और कोगुलेट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी। तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स की हेल्प से भी कोगुलेटेड टिश्यूज जो होते हैं सर्जरी के टाइम पे उनको कट किया जाता है या रिमूव किया जाता है। ठीक है, जो अननेसेसरी टिश्यूज होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल करंट्स के थ्रू कट और कोगुलेट टिश्यू टू ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उनको कट आउट किया जाता है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। अब इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस। तो यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉनिकल से रिलेटेड एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, किस लिए, शोकेस करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, शोकेस करने के लिए, थेरापेटिक पर्पस के लिए। जब हम कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं तो उस केस में हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करेंगे वो होगी इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, थेरापेटिक पर्पस के लिए है इसलिए थेरेपी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है इसलिए हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे इलेक्ट्रो से रिलेटेड प्रीफिक्स के लिए, मतलब इलेक्ट प्रीफिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी। इन सबको अगर आप वापस से वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का हम यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट कीवर्ड या इलेक्ट प्रीफिक्स का यूज किया। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्सेस यहाँ पे डिस्कस किए। पहला प्रीफिक्स हमने यूज किया था साइरो, जो कोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एनर्जीज को शो कर रहा था। और अब जो हम प्रीफिक्स डिस्कस करेंगे वो है किनो, किने या फिर किनेसी, किनेजियो। ठीक है, ये तीन तरह के प्रीफिक्सेस आप बोल सकते हो जो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं किसी मूवमेंट को शोकेस करने के लिए। ठीक है, वो किसी भी तरह का मूवमेंट हो सकता है। और जब भी इनमें से कोई अगर आपको प्रीफिक्स दिखता है, जैसे या तो वो आपको मिलेगा किनो या काइनो भी बोल सकते हो आप, फिर मिलेगा किने या फिर किनेजियो। किनेजियो भी ऐसी टर्म है या ऐसा प्रीफिक्स है जो यूज किया जाता है किसी भी मूवमेंट को शोकेस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि हाँ ये कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स है एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मूवमेंट। बट इनका यूज कैसे हो रहा है एग्जाम्पल्स में, तो अगर आप इसका एग्जाम्पल्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहला एग्जाम्पल किनेजियोलॉजी, किनेजियोलॉजी। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया, किनेजियोलॉजी। अब ये होता क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। तो कुछ ऐसी स्टडी, साइंटिफिक ऐसी स्टडी जहाँ पे हम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करते हैं, है ना। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, नॉन ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। उसको जब हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस सब्जेक्ट को किनियोलॉजी, किनेजियोलॉजी। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल, वो है हमारे पास किनेस्थीसिया। किनेस्थीसिया मींस द परसेप्शन ऑफ द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो जब किसी चीज का परसेप्शन लिया जाता है, वो पोजीशन हो सकती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट हो सकता है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, किनेस्थीसिया। ठीक है,
वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास है किनोसीलियम। किनोसीलियम का मतलब क्या होता है? एक सेंसरी सीलियम और हेयर सेल इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग मोशन इन सर्टेन सेंसरी ऑर्गन्स। तो कुछ सेंसरी ऑर्गन्स का जब मोशन डिटेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, एक सेंसरी सीलियम यूज करते हैं या एक हेयर सेल यूज करते हैं जो डिटेक्ट करता है किसी भी मोशन को, किसमें? सेंसरी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं किनोसीलियम, और जो प्रीफिक्स है वो क्या है? किनो। ठीक है, वैसे ही अगर सेम अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो वो है हमारे पास किनोटो कार्डियोग्राम। किनोटो कार्डियोग्राम ये क्या होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ द मूवमेंट ऑफ हार्ट। जब हार्ट के किसी मूवमेंट को रिकॉर्ड करा जाता है, उसको चेक किया जाता है या एक पूरा डिटेल उसका कैप्चर किया जाता है, तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो होगा किनोटो कार्डियोग्राम, और यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो है किने। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स जो हमने यूज किए वो किससे रिलेटेड है? मूवमेंट को शोकेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में यही तीन प्रीफिक्स मैं आपको डिस्कस करने वाला था, जो है साइरो, इलेक्ट और किने, काइने और किनेजियो, किनियो। ठीक है, और आज के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स साइन और साइम। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपनी नॉलेज शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पुट करें, जिससे बाकी लोग भी इसका रेफरेंस ले सकें। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।